एक वैश्य दंपति अपने 4 बेटा बहू के साथ रहते थे। उनकी 3 बहुओं के तो मायका था, लेकिन चौथी बहू ममता के मायका नहीं था। तब एक बार सावन मास में ममता गर्भवती थी, तो तीनों जिठानियों के घर से घेवर आया। ममता ने उसमें से एक घेवर का टुकड़ा चुरा लिया और पानी भरने के बहाने कुएं पर आ गई, यह सोचकर कि वहीं बैठकर घेवर खाऊंगी। उसने घेवर का टुकड़ा पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर रख दिया। सोचा पहले पानी भर लूं। तभी उसने देखा कि उस घेवर को एक नागिन खा रही थी। ममता ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, शायद तुम भी गर्भवती होगी और तुम्हें भी घेवर खाने की इच्छा होगी। ममता की बात सुनकर नागिन खुश हो गई। उस नागिन ने ममता के दर्द को जान लिया। नागिन ने अपने बेटों को पूरी बात बताई और कहा कि तुम उसके भाई बनकर जाओ और पहले जापे में उसे यहाँ लिवा लाओ। नाग भाई बनकर ममता को लिवा लाए। रास्ते में नाग ने ममता को सच्चाई बता दी। नागलोक में सब ममता का खूब ध्यान रखते थे। बच्चा होने के बाद उसे खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। एक दिन ममता का बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ताना देने लगी कि तू हमारी झाड़ू क्यों तोड़ रहा है? अगर तुझे झाड़ू ही तोड़नी है तो तू अपने नाना मामा से क्यों नहीं मंगवा लेता? कोने कोने में छिपे सर्पों ने सुन लिया तो सर्प भाई 2 सोने की और 2 चांदी की झाड़ू देंगे। फिर से एक दिन ममता का बच्चा गेहूं और चावल बिखेर रहा था तो ताइयों ने फिर ताना दिया। फिर से सर्प भाई 4 बोरी गेहूं की और 4 बोरी चावल की रखकर चले गए। ये देखकर जिठानियां बोली कि अरे ममता को ताने मत दो, ताने देने से भी इसका घर धन से भरता है। एक दिन जिठानी चूल्हा जलाने के लिए घर के पिछवाड़े लकड़ियां लेने गई तो वहाँ उसे एक सर्प दिखाई दिया। उसने सोचा कि ममता को लकड़ी लेने भेजती हूँ, यह सांप उसे डस लेगा। जिठानी ने ममता को लकड़ी लाने भेजा। ममता लकड़ी लेने गई तो वहाँ उसे सांप दिखाई दिया। ममता ने सांप से कहा कि भाई जी राम राम। यह सुनते ही सांप ने उसे सोने का हार और चांदी की पायल दे दी। ममता हार और पायल पहन कर आई तो जिठानियां और भी चिढ़ गई। उस दिन जिठानियों ने देवर से शिकायत करी कि देवर जी आपकी पत्नी तो टोने टोटके करती है, सांपों को भाई बनाती है। सांप इसे काटने की बजाय इसे गहने और धन देते हैं। पति ने पूछा तो ममता ने सच्चाई बता दी। पति बोला कि वो तुझे ही बुलाते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाते? कोने कोने में छिपे सर्पों ने फिर से सुन लिया। सर्प भाई सबको साथ लेकर नागलोक आए और वे बहुत दिन तक वहाँ सुख से रहे। फिर एक दिन खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। ममता के हार की चर्चा नगर की रानी ने सुना तो राजा ने सैनिक भेजकर ममता का हार मंगवा लिया। ममता दुखी हो गई और अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उधर रानी ने जैसे ही हार पहना तो वह काले नाग में बदल गया। राजा रानी डर गए। वही नाग मनुष्यवाणी में बोला कि यह हार हमने हमारी बहन ममता को दिया था। एक बार उसका घेवर मेरी गर्भवती माँ ने खाया था तो उसने कुछ नहीं कहा। तब से हमने ममता को बहन माना है और यह हार हमने ही ममता को दिया है। हमारी बहन ममता सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का व्रत करती है। नागों को दूध पिलाती है, मिठाई खिलाती है और इत्र सुंघाती है। इसीलिए हम पग पग पर उसकी मदद करते हैं। राजा रानी ने ममता को हार के साथ खूब सारा धन भी दिया और पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि सबको नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। बोलिए नाग देवता की जय।